नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स के आधार पर हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो मोनोमर्स के आधार पे इसके दो तरह से क्लासिफिकेशन की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं होमोपॉलीमर्स और दूसरा कोपॉलीमर्स। देखिए, होमोपॉलीमर में व्हेन पॉलीमर इज मेड अप ऑफ सिंगल मोनोमरिक यूनिट, तो उसे बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमो यानी सेम। अगर मुझको एक पॉलीमर बनाना, ये मानिए मैं एक मोनोमर यूज़ किया, अगर ये ए मोनोमर है, अगर हम इसकी रिपीटेड यूनिट करते जाएंगे ए, तो इस तरह से हमें जो पॉलीमर मिलेगा उसे बोलेंगे हम होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब हुआ वो पॉलीमर जो कि एक सिंगल मोनोमर का बना हो और जिसमें दूसरा कोई मोनोमर नहीं हो, एक ही मोनोमर हो। अब देखिए, हम एट द एंड ऑफ द पॉलीमर हैज़ आइडेंटिकल यूनिट्स, और जब ये पॉलीमर बन जाए तो मानिए ये हम इसके एंड है, तो इस एंड्स पे सेम मोनोमर यूनिट्स होंगी, तो इस तरह के हम इसको कहेंगे होमोपॉलीमर्स। नेचुरल रबर वो भी एक होमोपॉलीमर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज होमोपॉलीमर, अ पॉलीमर मेड अप ऑफ अ सिंगल मोनोमर यूनिट, वह पॉलीमर जो एक सिंगल मोनोमर यूनिट से बना हो और उस मोनोमर की एंड पॉलीमर की एंड यूनिट्स पे दो सिमिलर मोनोमर हो, जिसका उदाहरण है हमारा प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर। ये देखिए, इसमें पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल एसीटेट इसके अन्य उदाहरण हैं होमोपॉलीमर के। नेचुरल रबर तो था ही, पॉलीविनाइल इथाइलिन, जो इथाइलिन है जिसमें जब हम एन यूनिट जोड़ देते हैं तो पॉलीथीन हो जाती है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक मोनोमर है जिसका हम एक होमोपॉलीमर से पॉलीमर बना लेते हैं। होमोपॉलीमर मतलब सिंगल यूनिट। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट का उदाहरण दिया गया। देखिए, ये विनाइल है और ये एसीटेट है, एसीटेट ग्रुप है। तो जब ये एन यूनिट्स रिपीटेड करेंगी तो इसे बोलेंगे। अब देखिए, इसमें जो पॉलीमर बनता है तो इसमें डबल बॉन्ड हट जाता है, ये मोनोमर से पॉलीमर प्राप्त होता है। जैसे हम जब बहुत सारे हो जाते हैं एन यूनिट्स, तो इसे हम बोल देते हैं पॉली, और विनाइल एसीटेट ये है ही, तो इसे बोलेंगे पॉलीविनाइल एसीटेट, एक होमोपॉलीमर है। अब देखिए, हमारा दूसरा है कोपॉलीमर। देखिए, को यानी दो चीज़, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर मॉलीमर्स, ये मोनोमर्स पॉलीमराइज करते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। अब जो पॉलीमर बनेगा उसे हम बोलेंगे कोपॉलीमर। इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन। तो हम भाई कोपॉलीमर क्या हुआ? जिसके अंदर दो या दो से अधिक मोनोमर यूनिट्स मिलके एक पॉलीमर बनाएंगी, उसे कोपॉलीमर कहेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम कोपॉलीमराइजेशन कहेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, ये है स्टायरीन। जब इसको हम मिथाइल मीथा एक्रिलेट से इनिशिएट करेंगे, एक इनिशिएटर के द्वारा ये रिएक्शन इनिशिएट होगी, दो हो गया, एक मोनोमर ये हो गया, एक मोनोमर ये हो गया, इसको हम बी कह दें, इसको ए कह दें, तो ये मोनोमर यूनिट्स हो गई। तो दो मोनोमर यूनिट्स ए और बी जब मिलके एक कोपॉलीमर बनेगा। देखिए, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये कौन सा है? स्टायरीन। ये आ गया आपका मिथाइल मीथा एक्रिलेट। तो दोनों मिलके एक क्या बनाएंगे? एक पॉलीमर बनाएंगे। तो इस तरह से जो पॉलीमर प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे कोपॉलीमर, और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे कोपॉलीमराइजेशन। तो इस तरह से हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर यूनिट और डिसिमिलर नेचर ऑफ मोनोमर के आधार पे हमने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में इसको बांट दिया। अब देखिए, हमारा दूसरा टॉपिक है प्लास्टिसाइजर्स। भाई, प्लास्टिसाइजर्स है क्या? प्लास्टिसाइजर, तो नाम इसका प्लास्टिक से ही है। देखिए, इसके अंदर पॉलीमर या तो टू ब्रिटिल और सॉफ्ट और विस्कस इस तरह के होते हैं डायरेक्टली। अब इस तरह का कोई ब्रिटिल हुआ, सॉफ्ट हुआ या विस्कस हुआ, तो डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करें? इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर कुछ मटेरियल्स मिलाते हैं जिन्हें हम प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या हुआ
कि प्लास्टिक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उनको एक डिज़ायरेबल मोल्डेड करने के लिए, मान लीजिए कप हुआ, जग हुआ, इस तरह के मोल्ड करने के लिए अगर हम उसके अंदर कुछ मटेरियल डालते हैं उस प्लास्टिक्स में, तो उसे बोलेंगे प्लास्टिसाइज़र। ये सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉफ्टनर और प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर एक्ट लाइक ए सॉल्वेंट ड्यूरिंग मोल्डिंग which gives improved toughness, workability of the product। उसे मोल्ड कर सकते हैं आसानी से। टफनेस, ब्रिटल होता है उसे टफ बनाया जा सकता है, सॉफ्ट को हार्ड हो सकता है। तो प्लास्टिसाइजर मस्ट बी नॉन वोलेटाइल होना चाहिए प्लास्टिसाइजर। अब प्लास्टिसाइजर का क्या कंडीशंस हो सकता है कि प्लास्टिसाइजर नॉन वोलेटाइल हो। प्लास्टिसाइजर जब नॉट लॉस्ट इन एनी वे डिफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल, ऐसा नहीं होगी आर्टिकल डिफॉर्म, यानी जो चीज़ बनाई वो डिफॉर्म हो गई और वो गायब हो गया। इसके उदाहरण देखिए, ट्राइक्रेसाइल फॉस्फेट, ये पहला उदाहरण। दूसरा, डाई 2 इथाइल हेक्साइल थैलेट, ये दूसरा उदाहरण। फिर इसके बाद डाई 2 इथाइल हेक्साइल एडिपेट, ये इसका प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल्स हैं और इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ये आइसोब्यूटाइल एडिपेट, डाई 2 इथाइल हेक्साइल एडिपेट और डाई 2 इथाइल हेक्साइल थैलेट, ट्राइक्रेसाइल फॉस्फेट, इस तरह से ये प्लास्टिसाइजर हुआ। तो प्लास्टिसाइजर क्या हुआ कि जनरली पॉलीमर जो ब्रिटेल सॉफ्ट होते हैं उसमें कुछ सॉल्वेंट मिलाया जाता है जो उसकी इम्प्रूव करता है टफनेस और वर्केबिलिटी को, उन्हें हम प्लास्टिसाइजर कहते हैं और इसके ये हमने उदाहरण दिए। तो इस तरह से हमने आज देखा कि पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है 2 आधार पे हुआ, मोनोमर यूनिट पे। हमने आज पढ़ा प्लास्टिसाइजर। तो अब हम थोड़ा सा पॉलिएस्टर पढ़ेंगे। पॉलीएस्टर, देखिए पॉलिएस्टर नाम से एस्टर ग्रुप है इसके अंदर, पॉलिएस्टर। तो ये कोपॉलीमर है। ये क्या कोपॉलीमर है, यानी इस प्रोसेस को कोपॉलीमराइजेशन का हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल डायोल्स भी बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल, डाई मिथाइल टेरेथैलेट, ये डाई मिथाइल टेरेथैलेट। देखिए इसके अंदर बेंजीन है, 2 इसके अंदर COCH3, ये आपका एस्टर बना रहे हैं दोनों। तो ये जब दोनों मेटल ऑक्साइड और कैटलिस्ट के साथ 200 डिग्री पे रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे एक इस मीथेनॉल, कोपॉलीमर मीथेनॉल एक प्राप्त होगा। और बाकी क्या बनेगा इसका, देखिए COO, ये यूनिट्स थी हमारी, इसके अंदर CS2 था, यहाँ CS2OH, यहाँ भी CS2OH। इस तरह से जब इसको 280 पे फिर फर्दर गर्म करेंगे तो ये पॉलीमराइज हो जाएगा और पॉलीमराइज होके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल टेराथैलेट देगा हमें जो N मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमें पॉलिएस्टर प्राप्त हुआ और N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकॉल। तो हमें ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल टेराथैलेट हमें प्राप्त होगा। इसी को हम पॉलिएस्टर बोलेंगे। पॉलिएस्टर टेक्सटाइल फाइबर में काम आता है, टेक्सटाइल फाइबर और फाइबर है जिसे हम डेकोरॉन के नाम से भी जानते हैं, डेकोरॉन। और पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट भी कह देते हैं इसको, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल टेराथैलेट। तो ये मॉलिक्यूल डेकोरॉन है, फाइबर फॉर्मिंग है, लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक फाइबर है, स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, इसको कॉइल कर सकते हैं, रैंडम लूपिंग हो सकती है। अब इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है वो कार्बोनाइल ग्रुप, इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप देखे थे हमने, ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंदर। देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप्स है, ये कार्बोनाइल के कारण इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। इस फोर्सेस के जो कार्बोनाइल पोलर हैं और पावरफुल डाइपोल इंटरेक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स रेजिन्स इथाइल पॉलीइथाइल टेराथैलेट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। अब ये कैसे प्राप्त इथिलीन ग्लाइकॉल, देखिए पॉलीइथाइलिन थैलेट, ये कैसे इथिलीन ग्लाइकॉल थैलिक एनाइड्राइड, दोनों थैलिक एनाइड्राइड है, ये यहाँ से ब्रेक होगा और थैलिक एनाइड्राइड और फिर एनाइड्राइड और ये आगे रिएक्ट करेगा CS2OH। तो इस तरह से ये रिएक्ट करेगा और हमें पॉलीइथाइलिन थैलेट प्राप्त होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ
होमोपॉलीमर मोनोमर होमोपॉलीमर पहला था, दूसरा कोपॉलीमर, प्लास्टिसाइजर पढ़ा और हमने पॉलिएस्टर पढ़ा, पॉलिएस्टर इथिलीन ग्लाइकोल और डाइमिथाइल टेराथैलेट, ये रिएक्ट होके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल टेराथैलेट बनाएंगे, जिसे हम पॉलिएस्टर या डेक्रोन के नाम से जाना जाता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।